गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। आज जो मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ एक नया टॉपिक है जो कि है रिलेशन ऑफ एजुकेशन विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बाकी सारा सब्जेक्ट के साथ उसका एक रिलेशन है। तो ऐसे ही बहुत सारा सब्जेक्ट तुम लोगों को चाहिए होगा जिसके साथ एजुकेशन का रिलेशन है, जैसे कि बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऐसा बहुत सारा सब्जेक्ट है जिसका एजुकेशन के साथ रिलेशन है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे बायोलॉजी, एजुकेशन का बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। तो तुम लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि बायोलॉजी तो साइंस का सब्जेक्ट है, ये एजुकेशन के साथ कैसा रिलेशन है। तो ये देखो, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं बायोलॉजी और एजुकेशन भी क्या करता है, मैन और एनवायरनमेंट को लेके स्टडी करता है। जो दोनों जो स्टडी करते हैं मेन है मैन और एनवायरनमेंट, उसका हेरिडिटी, उसका डेवलपमेंट, ये सारा लेके बायोलॉजी स्टडी करता है और एजुकेशन भी सेम ही वो करता है। मेन जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है स्टडी का, वो है हेरिडिटी। यहाँ पे जो बोला गया है, एजुकेशन और बायोलॉजी दोनों ह्यूमन बीइंग का जो हेरिडिटी और डेवलपमेंट को लेके स्टडी करता है, एजुकेशन भी वही स्टडी करता है। नेक्स्ट जो है फिजिकल डेवलपमेंट, बायोलॉजी क्या करता है, हम लोगों के फिजिकल डेवलपमेंट को लेके डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। और एजुकेशन भी हम लोगों का फिजिकल, मेंटल और ऐसे ऑलराउंड डेवलपमेंट को लेके स्टडी करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आएगा डाइटरी हैबिट, जो हम लोग जो खाने का जो हैबिट है, फूड हैबिट से हम लोगों का, वो सब लेके भी बायोलॉजी स्टडी करता है कि हम लोगों का क्या क्या खाना हम लोग के लिए अच्छा है, क्या क्या फूड हैबिट किसका कैसा है। उसके बाद हम लोगों के लिए न्यूट्रिशियस फूड कौन सा है, क्या है, ये पूरा जो डाइटरी हैबिट है, ये सारा क्या करता है, बायोलॉजी स्टडी करता है। और एजुकेशन का भी ये एक मेन टॉपिक है स्टडी का, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। इसीलिए बोला गया ये भी एक टॉपिक है जिससे क्या होता है, हम लोगों को बायोलॉजी और एजुकेशन का रिलेशन पता चलता है। और एक है नर्वस सिस्टम, इसके बाद हम लोग का बॉडी पार्ट्स, इसके बाद फंक्शंस ऑफ ब्रेन, एक्सेट्रा। तो और भी है क्रोमोसोम, जीन्स, ये सारा क्या है, बायोलॉजी ये सब के बारे में मेनली स्टडी करता है। हम लोग का बॉडी पार्ट्स, नर्वस सिस्टम, फंक्शन ऑफ ब्रेन, जीन, क्रोमोसोम, ये सब के बारे में मेनली स्टडी करता है बायोलॉजी। और एजुकेशन भी सेम स्टडी करता है। तुम लोग को एक चैप्टर भी मिलेगा इसके ऊपर, पूरा हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके बाद बॉडी पार्ट्स, ये सारा एक चैप्टर भी है तुम लोग का, चैप्टर 5 में देखना। तो ये जो है एजुकेशन भी स्टडी करता है और बायोलॉजी भी स्टडी करता है। दोनों का वो जो है स्टडी करने का जो टॉपिक है वो सेम है। तो इससे क्या होता है, एजुकेशन और बायोलॉजी का एक रिलेशन पता चलता है हम लोग की, कि एजुकेशन और बायोलॉजी का एक इंटीमेट रिलेशन है, क्योंकि बायोलॉजी और एजुकेशन दोनों मैन एंड एनवायरनमेंट को लेके स्टडी करता है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी ऑन डेवलपमेंट, ये सारा स्टडी करता है। नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट को लेके स्टडी करता है। नेक्स्ट है हम लोग का डाइटरी हैबिट, फूड हैबिट, मतलब क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सारा डिस्कस करता है एजुकेशन और बायोलॉजी। लास्ट है नर्वस सिस्टम, बॉडी पार्ट्स, क्रोमोसोम, जीन्स, इसके बाद ये सारा क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करता है बायोलॉजी और एजुकेशन। तो समझ में आया एजुकेशन और बायोलॉजी का क्या सब्जेक्ट है। जो क्या है, बायोलॉजी एक साइंस का सब्जेक्ट है, फिर भी एजुकेशन के साथ इसका एक रिलेशन है। तो ये गया बायोलॉजी के साथ रिलेशन। नेक्स्ट हम लोगों को मिलेगा सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी नाम से ही पता चलता है कि इसका एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। सोशियोलॉजी मतलब ही है स्टडी ऑफ सोसाइटी। जो सब्जेक्ट सोसाइटी को लेके स्टडी करता है वो उसको बोलते हैं सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का भी मेन जो टॉपिक है जो स्टडी करता है वो है सोसाइटी, सोसाइटी का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो एजुकेशन का, जैसे कि तुम लोगों को सोशल एम में मिला है,
एजुकेशन का भी एक मेन टॉपिक है सोसाइटी के बारे में क्या करना, स्टडी करना, सोसाइटी का डेवलपमेंट के बारे में सोचना, क्योंकि एजुकेशन के बिना हम लोग सोसाइटी में कोई चेंजेस नहीं ला सकते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं ला सकते। इसके बाद सोसाइटी में जो भी सुपरस्टिशियस बिलीव होता है, जो भी इग्नोरेंस रहता है, ये सारा रिमूव करने में भी क्या होता है, डार्कनेस जो होता है वो सारा रिमूव करने में भी एजुकेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सोशियोलॉजी और एजुकेशन दोनों का मेन जो स्टडी करने का जो वो है टॉपिक है, वो दोनों का है सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, वो एक गया। सेकंड है हम लोगों का जो कल्चर है, कल्चर, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, रिलीजन एक्सेट्रा। तो ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जो क्या होता है सोसाइटी में भी ये सारा स्टडी होता है सोशियोलॉजी में। जैसे कि सोसाइटी का कल्चर, कौन सा सोसाइटी का कैसा कल्चर है, कैसा ट्रेडिशन है, कैसे कस्टम्स, बिलीव्स, एथिक्स, ये सारा स्टडी करता है सोशियोलॉजी। और एजुकेशन भी सेम क्या स्टडी करता है, कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीव्स, रिलीजन एक्सेट्रा। तो समझ में आया दोनों का जो क्या करता है, सोशियोलॉजी भी ये सब लेकर स्टडी करता है और एजुकेशन भी ये सारा लेके क्या करता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए स्टडी करता है। और पूरा सोशियोलॉजी का मतलब ही है स्टडी ऑफ अबाउट द सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का डेवलप करना ही सोशियोलॉजी का मेन काम है। और एजुकेशन का भी सेम ही काम है कि सोसाइटी में मॉडिफिकेशन लाना, सोसाइटी का डेवलप करना। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि सोशियोलॉजी और एजुकेशन में क्या रिलेशन है। ठीक है, इस दोनों सब्जेक्ट में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, रोल प्ले करता है सोसाइटी का चेंज करने में या डेवलपमेंट करने में। इसीलिए बोल सकते हैं कि एजुकेशन और सोशियोलॉजी का क्या है, एक रिलेशन है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हम लोगों को चाहिए होगा, फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी और एजुकेशन का क्या रिलेशन है, देखो सॉरी। तो हम लोग जो बोलते हैं फिलोसॉफी में क्या होता है, एजुकेशन के बिना फिलोसॉफी अधूरा है, और फिलोसॉफी के बिना एजुकेशन अधूरा है, एजुकेशन के बिना फिलोसॉफी अधूरा है। क्योंकि दोनों को क्या बोला जाता है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही कॉइन का दो साइड। इतना वगैरह इन लोगों का मतलब क्या है, रिलेशन है, क्लोजली रिलेटेड है दोनों, एजुकेशन और फिलोसॉफी। तो एजुकेशन का जो एम्स है, इसके बाद करिकुलम है, इसके बाद जितना भी एजुकेशन का एस्पेक्ट्स है वो सारा डिटरमाइन कौन करता है, फिलोसॉफी। ठीक है, एजुकेशन का एम्स डिटरमाइन करता है फिलोसॉफी, और एजुकेशन क्या करता है, उस एम को अचीव करता है। ठीक है, एजुकेशन का सारा एम डिटरमाइन करता है फिलोसॉफी, और उस एम्स को अचीव करता है एजुकेशन। तो समझ में आया, एक गया इसका जो मेन वो है एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का एम्स डिटरमाइन करना, और दूसरे एम को एजुकेशन क्या करता है, अचीव करता है। और इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो मोल्ड करता है, ह्यूमन बीइंग को जो मोल्ड करता है या डेवलप करता है, हम लोगों का जो आइडियाज है, जो हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो फिलोसॉफी है, वो क्या करता है, हम लोगों को डेवलप करने में हेल्प करता है। जैसे कि देखना सोक्रेटिस, गांधी जी, इन लोगों को प्लेटो, इन लोगों को क्या बोला जाता है, फिलोसोफर भी बोला जाता है और एडुकेशनिस्ट भी बोला जाता है। याद रखना, एडुकेशनिस्ट भी बोला जाता है और फिलोसोफर भी बोला जाता है, क्योंकि उन लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उन लोगों का जो फिलोसॉफी है वो एजुकेशन में यूज किया जाता है। उन लोगों का आइडियाज, लाइफस्टाइल, ये सारा स्टडी किया जाता है फिलोसॉफी में भी और एजुकेशन में भी। ठीक है, जो ग्रेट फिलोसोफर है उन लोगों का लाइफस्टाइल, उन लोगों का, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो फिलोसॉफी है ये स्टडी किया जाता है एजुकेशन में भी और फिलोसॉफी में भी। तो हम लोगों का ये सारा डेवलप करता है, आइडियाज, बिलीव्स, ये सारा हम लोगों का डेवलप करके हम लोगों का पूरा बिहेवियर को मोल्ड करता है एजुकेशन
और फिलोसॉफी। ठीक है, तो ये क्या है फिलोसॉफी के बारे में, एक याद रखना एजुकेशन का एम, करिकुलम, इसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग, इसके बाद जितना भी एस्पेक्ट्स है एजुकेशन का वो सारा डिटरमाइन करता है फिलोसॉफी। और उस सब कुछ जैसे कि एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, ये सारा अचीव करने के लिए एजुकेशन क्या करता है, सारा हेल्प करता है फिलोसॉफी को। तो इसीलिए बोला गया कि एजुकेशन और फिलोसॉफी एक ही कॉइन का दो साइड है। ठीक है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हम लोगों को चाहिए होगा वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है देखो, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बोलने से हम लोग के माइंड में क्या आता है कि जो हम लोगों का जो वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम लोग के देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सारा स्टडी करता है इकोनॉमिक्स, या वो सारा डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, वो सारा हम लोग के नेशनल इनकम के बारे में, हम लोग का कंट्री का लिटरेसी रेट कितना है, ये सारा क्या करता है इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। और सेम एजुकेशन भी स्टडी करता है। हम लोग का जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, इसके बाद क्यों एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होता है, इतना अनएम्प्लॉयड क्यों है, इतना पॉवर्टी क्यों है, ये सारा टॉपिक क्या होता है इकोनॉमिक्स में भी स्टडी होता है और एजुकेशन में भी स्टडी होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं एक मेन वो है स्टडी करने का मेन टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, तो एजुकेशन का भी एक स्टडी करने का टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, सेम इकोनॉमिक्स का भी है। और हम लोग एजुकेशन के बिना कोई भी देश का के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोच नहीं सकते। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं जो जापान इतना इकोनॉमिकली इतना डेवलप क्यों है, क्योंकि पूरा जापान का 100% जो पॉपुलेशन है वो लोग क्या है, एजुकेटेड है। हम लोगों का कंट्री इतना इकोनॉमिकली डेवलप क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग का लिटरेसी जो रेट है बहुत ही कम है। हम लोगों के देश में अभी भी बहुत सारे लोग क्या है अनएजुकेटेड है। तो इसीलिए बोला गया कि एजुकेशन और इकोनॉमिक्स का इतना रिलेशन है कि एजुकेशन के बिना हम लोग कोई भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोच नहीं सकते। इसीलिए दोनों के बीच क्या है बहुत ही क्लोज रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद तो एजुकेशन और इकोनॉमिक्स क्या करता है हम लोगों में, मतलब ये जो सारा स्टडी होता है ये अपने देश का क्या क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये सारा पढ़ने के बाद क्या होता है हम लोगों में वो सेल्फ रियलाइजेशन आता है। एजुकेशन ये रियलाइज करने में हेल्प करता है कि हम लोग के कंट्री का इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इतना लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है, इसके बाद उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम है जो कि स्टडी करता है इकोनॉमिक्स और एजुकेशन भी। तो उससे क्या होता है हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन हम लोगों में आता है, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनने में हेल्प करता है इकोनॉमिक्स। और फ्यूचर में कुछ करने के लिए, कुछ इनकम करने के लिए खुद को मतलब डिपेंडेंट नहीं करने, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने के लिए हम लोग को सेल्फ सफिशिएंट बनाता है इकोनॉमिक्स। तो ये सारा जो रियलाइजेशन है, ये सारा रियलाइजेशन कैसे आता है हम लोगों को मन में, एजुकेशन के वजह से। और ये सारा रियलाइजेशन जब आएगा तभी हम लोग खुद को डेवलप कर पाएंगे और अपना कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इसीलिए बोला गया कि एजुकेशन और इकोनॉमिक्स के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो बस इतना ही है। इसके बाद आएगा हम लोगों का स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के साथ क्या रिलेशन है एजुकेशन का, देखो तो स्टैटिस्टिक्स बोलने से ही हम लोग के माइंड में क्या आता है वो न्यूमेरिकल्स या डायग्राम्स ये सारा आता है। तो एजुकेशन और स्टैटिस्टिक्स का इतना रिलेशन है, जैसे कि एजुकेशन के बिना स्टैटिस्टिक्स कुछ भी नहीं है हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या स्टडी होता है इसमें, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा और प्रेजेंटेशन, ये सारा जो हम लोग कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो जैसे कि यहाँ पे मेनली स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा,
सब आता है। तो देखना, कोई भी स्टडी जब हम लोग करते हैं, उस स्टडी को करने के लिए कुछ डाटा हम लोग के सामने होता है। सपोज ये जो पहले मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बोल रहा, इतना जो लिटरेसी रेट बोल रहा था, ये सारा हम लोग को कैसे पता चलता है? क्योंकि हम लोग का वो लिटरेसी रेट जानने का जो एक मतलब क्या होता है, उसमें एक स्टडी किया गया है, जो भी रिजल्ट मिला उसको एक डाटा मिला, उस डाटा को हम लोग कैसे प्रेजेंट किए, एक टेबल में प्रेजेंट किए, और वो प्रेजेंट कैसे कर पाए? थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन अगर नहीं होता हम लोग के ये स्टडी या कंपेयर ये सारा नहीं कर पाते। तो एजुकेशन का स्टैटिस्टिक्स का जो मेन टॉपिक है, कलेक्शंस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, न्यूमेरिकल्स, डायग्राम्स, ये जितना भी है, ये सारा हम लोग कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं? एजुकेशन से। एजुकेशन के बिना स्टैटिस्टिक्स हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब जो डाटाज है, इसके बाद डायग्राम्स, लाइक पाई डायग्राम, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, ये सारा तुम लोगों को मिलेगा, इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा, एजुकेशन में भी मिलेगा, ये सारा है। तो ये सारा जो है, इसका एक्सप्लेनेशन, इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, इस डायग्राम क्या बोल रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये सारा जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, वो सारा हम लोग कैसे करते हैं? एजुकेशन से। एजुकेशन ही ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जो क्या करता है? स्टैटिस्टिक्स को हेल्प करता है पूरा ये जो डाटा है उसको एक्सप्लेन करने में, उसका रिजल्ट सामने लाने में। कोई भी रिसर्च हो या कुछ भी हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, उसको क्या करता है? पूरा डिटेल्स जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करता है, उसको पूरा डिटेल स्टडी करता है एजुकेशन। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एजुकेशन और स्टैटिस्टिक्स का मेन जो टॉपिक है स्टडी करने का, ये सेम है। कलेक्शन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ये सारा हम लोग, कंपैरिजन ऑफ डाटा, ये सारा हम लोग एजुकेशन के बिना नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो डायग्राम्स है, ये भी हम लोग एजुकेशन के बिना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक डायग्राम ऐसे, सपोज बार डायग्राम, हम लोग ऐसे एक डायग्राम करके रख देने से नहीं होगा। ये डायग्राम क्या है, डायग्राम किसको लेके किया है, क्या उसका मेन वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किसके साथ कंपेयर किया गया है, तो ये सारा जो डिटेल स्टडी है, ये सारा करने में हेल्प करता है पूरा एजुकेशन। ठीक है, तो समझ में आया? यही तुम लोगों का मेनली 5 सब्जेक्ट है जिसके साथ एजुकेशन का एक रिलेशन है बोला गया है। जैसे कि बायोलॉजी, फर्स्ट बायोलॉजी में बोला गया है कि हम लोगों का जो डेवलपमेंट है, पूरा डेवलपमेंट के बारे में एजुकेशन भी स्टडी करता है, बायोलॉजी भी स्टडी करता है। हम लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन फंक्शंस, इसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, इसके बाद हम लोग का डाइटरी हैबिट, ये सारा स्टडी करता है बायोलॉजी एज वेल एज एजुकेशन। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में मीन्स वो है डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी में भी और एजुकेशन में भी ये स्टडी किया जाता है कि एक सोसाइटी में कैसे डेवलपमेंट लाया जाए, कैसे मॉडिफिकेशन लाया जाए एक सोसाइटी को, और बेटर कैसे बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को मिला था फिलोसॉफी। फिलोसॉफी में भी यही बोला गया कि एक फिलोसोफर जो है उन लोगों को एजुकेशनिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि उन लोगों का जो लाइफ स्टाइल, उन लोगों का जो फिलोसॉफी है वो एजुकेशन में भी स्टडी किया जाता है और फिलोसॉफी में भी स्टडी किया जाता है। और एजुकेशन का जो एस्पेक्ट्स है, एम्स ऑफ एजुकेशन, इसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग, करिकुलम, डिसिप्लिन, ये सारा क्या होता है, डिटरमाइन करता है फिलोसॉफी। याद रखना, एजुकेशन का एम डिटरमाइन करता है फिलोसॉफी, और उस एम को अचीव करता है सिर्फ एजुकेशन। तो इतना रिलेशन है, इसलिए उन लोग दोनों सब्जेक्ट को बोला जाता है कि टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। नेक्स्ट हम लोग को मिला इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के साथ इतना वो है रिलेशन है, क्योंकि एजुकेशन में भी और इकोनॉमिक्स में भी एक स्टडी करने का मेन जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोग की कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे, वो जो रियलाइजेशन है कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने कंट्री के लिए, वो सारा रियलाइजेशन भी क्या करता है, एजुकेशन ही लाता है। लास्ट में हम लोगों को मिला स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स और एजुकेशन दोनों इतना वो है कि एजुकेशन के बिना स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि पूरा स्टैटिस्टिक जो है उसमें जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा, डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स, ये जो प्रेजेंट करते हैं वो सारा हम लोग कैसे कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये जो चार्ट बनाते हैं, न्यूमेरिकल्स डालते हैं, उसमें डायग्राम बनाते हैं, ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर हम लोग कैसे करते हैं, पूरा एजुकेशन का हेल्प लेके। ठीक है,
पूरा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हो, कोई भी टेबल या उसका डाटा का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो सारा हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि एजुकेशन का इन सभी सब्जेक्ट के साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्या है, रिलेशन है, एक के बिना एक कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही है आज के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम होने से तुम लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, समझने में प्रॉब्लम होने से भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।